हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर और आपकी एजुकेटर मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूं किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है लास्ट 3 मंथ्स में, सो दैट आप एकदम बेस्ट तैयारी कर लो आपकी सीएस एग्जीक्यूटिव की। सी इन एनी केस अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है और अब आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें, कहाँ गलतियां हो गई है, तो आज मैं आपको बाउंस बैक स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ कि किस तरह से फिर से उठकर खड़े होना है आपको और तैयारी करनी है आखिरी 3 महीने में, सो दैट आप पक्का से क्लियर हो जाओगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको कितने ग्रुप्स देने हैं। यस, आपको दोनों ग्रुप देने हैं दिसंबर में या फिर सिर्फ एक ग्रुप ही देना है। अभी आप कैसे डिसाइड करोगे? आपका जो रिजल्ट आया है, अगर उसमें आपका मार्क्स, आप फेल हो गए हो, आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है लेकिन सिर्फ 10 या 20 मार्क्स से ही आपका नेगेटिव आया है, इन दैट केस मैं आपको कहूँगी आप दोनों ग्रुप दो। यानी कि आपकी तैयारी तो अच्छी खासी थी लेकिन कहीं थोड़े थोड़े से लूप होल्स रह गए होंगे। लेकिन इसके अलावा अगर कोई केस है, इन दैट केस आपको अभी सिर्फ एक ग्रुप ही देना चाहिए और आप उसकी प्रिपरेशन पे लगो। हमें ये चीज़ तो समझ आ गई, ये दिमाग में क्लियर हो गया कि कितने ग्रुप्स आपको देने हैं। अभी देखते हैं आपके पास टाइम कितना बचा है। सी यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आपके पास कुछ 20 डेज यहाँ पर रहेंगे, बिकॉज दिसंबर में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। सो आई एम कंसिडरिंग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मंथ। मैं आपको मंथ वाइज बताने वाली हूँ कि किस मंथ में आपको किस तरह से पढ़ाई करना स्टार्ट करना रहेगा। सो अगर मैं सितंबर कंसिडर करूँ तो सितंबर में अब आपको क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने। कौन से लेक्चर्स देखने? फास्ट ट्रैक लेक्चर्स यहाँ पर देखने पड़ेंगे। आपने एक बार पढ़ रखा है, दिमाग में कॉन्सेप्ट तो कहीं ना कहीं क्लियर ही है, लेकिन आप रिकॉल नहीं कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा इतने टाइम पहले। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देखिए। एंड आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हमारे सीएस वाला के भी देख सकते हैं, जो कि जल्द ही लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें आपने जो पहले पढ़ा आपको याद हो जाएगा। आप रिकॉल करने में आपको काफ़ी हेल्प रहेगी यहाँ पे। उसके बाद अगर आपको फास्ट ट्रैक लेक्चर्स नहीं देखना, आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी खासी है, तो आप मैराथन्स पे स्विच कर सकते हो। यूट्यूब पर काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के आपको मैराथन्स मिल जाएंगे। आप मैराथन्स देखो ताकि आपने जो पढ़ा है वो आप याद कर पाओगे। एक बार आपने लेक्चर्स देख लिए, हर एक सब्जेक्ट के आपको लेक्चर देखने जो आप डिसाइड कर रहे हो। इफ़ यू थिंक कि आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले लेक्चर्स देख के ना उसका काम खत्म कर देना है। सेकेंड, अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो साथ साथ उसकी सेल्फ स्टडी भी करती जानी है और उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करते जाना है। ये काम आपको सितंबर में ही खत्म कर देना है। यस, आपको सितंबर में पूरा काम फिनिश कर देना है। तो फिर अक्टूबर में क्या करोगे? अक्टूबर में ट्राई करना कि जिस सब्जेक्ट के थोड़े बहुत लेक्चर्स रह गए हैं उसको आप कंप्लीट करोगे एंड बाकी आप सेल्फ स्टडी पर लग जाओगे। सी लेक्चर्स देखा, अगर आप फास्ट ट्रैक लेक्चर्स देख रहे हो तो हार्डली उसकी ड्यूरेशन 1 to 2 आवर्स रहती, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसे याद करने का। तो आप वहाँ पे सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे एंड आप ट्राई करोगे कि आप अक्टूबर के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। यानी कि जो लेक्चर देखने का पार्ट है, जो फर्स्ट रीडिंग का पार्ट है, एक बार वो आप कंप्लीट कर लोगे और कॉन्सेप्ट को याद करने की कोशिश करोगे। इसके साथ एक बहुत ही मेजर चीज़ आपको स्टार्ट करनी है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्टार्ट करनी है। तो अगर आप दिसंबर में पास होना चाहते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ राइटिंग प्रैक्टिस। डेली आपको एक क्वेश्चन लिखना ही लिखना है, एक क्वेश्चन को लिखकर देखना है कि आप रिकॉल करके लिख पा रहे हो या फिर नहीं लिख पा रहे हो। अच्छा, डेली नहीं होता है तो डेली नहीं होता तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट लिख कर देखो। आपको ऑल्टरनेट तो एटलीस्ट लिखना ही है। अच्छा, ऑल्टरनेट भी नहीं होता है तो डिसाइड एनी वन डे, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो इसके लिए। पूरे वीक में से कोई भी एक दिन डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप संडे डिसाइड कर लो कि संडे को आप क्या करोगे, कम से कम 10 क्वेश्चंस लिख कर देखोगे कि आप रिकॉल कर कर उसे लिख पा रहे हो या फिर नहीं पा रहे हो। सितंबर और अक्टूबर में हमने मेन काम कर लिया। हमने सॉरी हमने लेक्चर्स देख लिए जो बाकी थे, कॉन्सेप्ट रिकॉल कर दिया हमने, सेल्फ स्टडी भी स्टार्ट कर दी हमने। अक्टूबर में हमने रिवीजन खत्म कर दिया है, एक बार का फर्स्ट रिवीजन, और हमने राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली है। तो आपको जो 80% वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपका सिर्फ नवंबर बचता है। हम नवंबर के मंथ में क्या करेंगे, नवंबर के मंथ में आप फिर से रिवीजन स्टार्ट करोगे। दीदी फिर से रिवीजन क्यों? क्योंकि मल्टीपल रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपकी थ्योरी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतनी बार आपके लिए बेनिफिशियल
रहेगा। सी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है, आपने एक बार डिटेल में पढ़ा है, फिर एक बार आप और फास्ट ट्रैक में पढ़ रहे हो, यानी कि कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं, आपको अच्छे से समझ आते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, इतना सारा कोर्स है ना, तो हम याद कैसे करें, और याद करने का एक ही टेक्निक है, कोई भी आपको ब्रह्मास्त्र नहीं बता सकता इसके अलावा कि बार 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 रिविजन करो, मल्टीपल बार रिविजन करो, जितना टाइम मिलता है रिवाइज करते जाओ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नवंबर की मंथ में अच्छे से रिवाइज करना है, स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अक्टूबर में एक चैप्टर को रिवाइज करने में 2 दिन लग रहे थे, सो ट्राई इन नवंबर कि आपको उसे रिवाइज करने में 1 दिन लगे। आपको जो रिवीजन का टाइम है वो रिड्यूस होना चाहिए। जिस चैप्टर को मुझे पहले पढ़ने में 2 दिन लग रहे थे, अब मुझे 1 दिन लगना चाहिए। ओके, उसके अलावा नवंबर में एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है आपको। तो अगर आप किसी भी वे में ऑल इंडिया रैंक अभी लाना चाहते हो या चाहते हो आपकी एग्जामिनेशन आए, तो ये काम ज़रूर करना है। पिछले साल का जो ICSI का पास्ट ईयर पेपर है वो पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना रहेगा। 3 घंटे का पेपर ऐसे सॉल्व करना है जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, तो उससे आपका टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आप पैनिक नहीं करोगे। आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। इट इज़ अ मस्ट टू डू, आपको करना ही करना है। एक पास्ट ईयर पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। ये चीज़ें आपको करनी सितंबर में, अक्टूबर में एंड नवंबर में। दिसंबर के जो 20 डेज बचते हैं उसमें हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से, और उसमें आप क्या करोगे, हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 1 या 1.5 डेज दोगे, उससे ज़्यादा नहीं दोगे। रीज़न बीइंग, दिसंबर में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए हम 1 या 1.5 डेज दे रहे, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि एग्जाम में जब आप रिविजन करोगे तो आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो दिसंबर के मंथ में आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, मॉक प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह से आप एग्जाम में रिवाइज करोगे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अच्छा, हमें समझ आ गया कि हमें ये करना है, लेकिन करना कैसे है दीदी, वो भी बता दीजिए। आपने पिछली बार क्या मिस्टेक करी थी उसे आइडेंटिफाई करो कि आपकी कहाँ कमी रह गई थी। क्या थियोरी सब्जेक्ट्स में कमी रह गई थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपने क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा नहीं करी थी, क्या आप कोई चैप्टर को स्किप करके चले गए थे, तो आपकी क्या कमी रहेगी, क्या गलती रहेगी। आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक, और उस मिस्टेक को अभी आपको रेक्टिफाई करना रहेगा। दूसरा, मेकअप प्लान मैंने आपको ब्रॉडली बता दिया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको ऐसा ऐसा करना है, लेकिन कैसे करना है, किस दिन आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो, ये सब्जेक्ट कितने दिनों में ख़त्म होगा, उसके लिए आपको एक प्लान बनाना होगा। सो यहाँ पर आपको डेली प्लान बनाना है, वीकली प्लान बनाना है और मंथली प्लान बनाना है। बच्चा लोग, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है प्लान बनाना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके सामने एक प्लान होना चाहिए कि किस तरह से आप पढ़ने वाले हो। सो मेक अ प्लान नाउ, अभी से प्लान बनाओ। एंड लास्टली, बी सीरियस। इट इज़ नॉट द टाइम कि आप मजे में ले लो या ये सोच लो बहुत टाइम है या मेरा क्लियर नहीं होगा। आपको कुछ भी नहीं सोचना है, कोई भी थॉट आपके दिमाग के अंदर आने नहीं देने हैं। दिस इज़ द टाइम, यू हैव टू गिव योर 101%, यू हैव टू बी सीरियस। कोई फ़ोन नहीं चलाना है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करोगे तो चलेगा, बाहर घूमने नहीं जाओगे तो चलेगा, लेकिन ये लास्ट के 3 महीने हैं। जस्ट गिव योर 100%, गिव योर हार्ट एंड सोल, सब कुछ दे दो इस कोर्स को, और तुम्हें पता चलेगा कि जब तुम CS एग्जीक्यूटिव क्लियर होगे तो हर एक चीज़ वर्थ इट होगी। जितने कॉम्प्रोमाइजेस आपने किए, जितने सेक्रीफाइसेस आपने किए, दीज ऑल विल वर्थ इट। एंड लास्टली, एक मोटिवेशन कोट है आपके लिए, दैट इट इज़ नेवर टू लेट फॉर टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। आपके ड्रीम्स को फोकस करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती। आपके सपने आपके अपने हैं, तो सपने पे शुरुआत करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए कभी भी देरी नहीं होती। ये मत सोचो कि अब तो बहुत देर हो गई, मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब क्या होगा। नहीं, इट इज़ नेवर टू लेट टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स। बस स्टार्ट कर दो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, देन दिस वीडियो इज़ एन इंडिकेशन कि आपको आपकी CS एग्जीक्यूटिव की तैयारी जोरों शोरों से तैयारी करनी है। कुछ भी मत सोचो कि पहले क्या हुआ था। फोकस ऑन नाउ एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस खूब खूब अच्छे से आपको पढ़ाई करनी, जी जान लगाकर पढ़ाई कर दो, एंड द रिजल्ट्स विल बी इन योर फेवर ओनली। एंड दिस इज CS मेहंदी तोष्णीवाल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।